दोस्ती और जिम्मेदारी, ये दो लफ्ज साथ में कितने गहरे लगते हैं, है ना? आज हम एक छोटी सी कहानी के जरिए इसी गहरे ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक अनजानी गलती दोस्तों के रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। तो एक छोटी सी गलती दोस्ती को कैसे आजमा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच पूछें तो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। कभी कभी एक बिल्कुल गैर इरादी हरकत, एक अनजाने में किया गया काम हमारे किरदार की गहराई और हमारी दोस्ती की असल सच्चाई को परख लेता है। आइए इस कहानी में गौता लगाते हैं और देखते हैं कि उन दो दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या था। ठीक है, तो कहानी का पहला हिस्सा, एक आम दिन का खेल। तसव्वुर करें, एक बिल्कुल आम सा दिन है। सूरज चमक रहा है और गली दोस्तों की हंसी से गूंज रही है। मतलब एक ऐसा मंजर जो बिल्कुल बेफिक्र और रोजमर्रा का लगता है। तो ये हैं हमारी कहानी के मरकजी किरदार, हमजा और फाहद, दो गहरे दोस्त, गली में खेल में मगन। उनका दिन खेल कूद की मस्ती और बेफिक्री में डूबा हुआ था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर कहानी का रुख बदलता है। अचानक पेश आने वाला वाकया, एक लम्हे की भूल ने इस आम से दिन को उनकी दोस्ती के सबसे बड़े इम्तिहान में बदल दिया। खेल अपने उरूज पर था, फिजा हंसी और जोश से भरी थी। लेकिन फिर एक झटके में सब कुछ जैसे थम सा गया, जब खेल का जोश एक खतरनाक गलती में बदल गया। और वो हरकत ये थी, अचानक हमजा ने एक पत्थर फेंका, बस खेल के जोश में, बिना सोचे समझे। एक ऐसा अमल जिसके संगीन नताइज का उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। नतीजा फौरी और खौफनाक था। वो पत्थर गलती से सीधा फहद की आंख पर जा लगा और उसकी आंख से खून बहने लगा। जरा तसव्वुर करें, खेल का मैदान एक लम्हे में घबराहट और खौफ के मंजर में बदल गया। ऐसे में तो अक्सर लोग हवास बाख्ता हो जाते हैं ना? लेकिन इस नाजुक लम्हे में हमजा का फौरी रद्द अमल क्या था? यही वो मकाम है जहां कहानी का रुख तय होना था। उसका अगला कदम ना सिर्फ इस कहानी का, बल्कि उसकी दोस्ती और किरदार का भी सबसे अहम मोड़ साबित होने वाला था। यहां सबसे अहम बात यह है कि उस नाजुक लम्हे में हमजा घबराया नहीं, उसने अमल किया। उसने खौफ को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो भागा नहीं, ना ही उसने अपनी गलती छुपाने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, उसने जिम्मेदारी कबूल की और फौरन फैसला किया। और शायद यही एक सच्चे दोस्त की असल पहचान होती है। तो हमजा ने क्या किया? उसने इंतहाई समझदारी से काम लिया। पहला कदम, वो फौरन घर भागा। दूसरा, उसने अपने वालिद को मदद के लिए बुलाया। और फिर तीसरा, बगैर एक लम्हा ज़ाया किए फहद को डॉक्टर के पास ले गया। ये तीनों इकदामात उसकी पुख्तगी और जिम्मेदारी का मुंह बोलता सबूत हैं। खैर, हमजा के इस फौरी और जिम्मेदाराना इक़दाम का नतीजा मुस्बत निकला। जब डॉक्टर ने यह तसल्ली दी कि फहद ठीक हो जाएगा, तो सबकी जान में जान आई। इससे ना सिर्फ फहद को बल्कि हमजा को भी सुकून मिला। और ये इस बात का सबूत था कि सही वक्त पर लिया गया सही फैसला कितनी बड़ी अहमियत रखता है। तो एक गलती से सीखा गया सबक। ये वाकया महज एक हादसा नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तजर्बा साबित हुआ जिसने जिंदगी भर का सबक सिखा दिया। तो आखिर इस पूरे तजर्बे से क्या अहम बातें सीखी गईं? आइए देखते हैं। इस वाक़े से बुनियादी तौर पर दो अहम सबक मिलते हैं। एक तरफ है एहतियात, यानी हादसात से बचने के लिए खेलते वक्त मोहतात रहने की कितनी ज़रूरत है। और दूसरी तरफ है जिम्मेदारी, यानी जब गलती हो जाए तो मदद करने और जिम्मेदारी कबूल करने का फ़र्ज़। और सच पूछें तो दूसरा सबक शायद पहले से भी ज़्यादा अहम है। जिम्मेदारी लेने के साथ साथ एक और चीज़ भी थी। इस वाक़े ने हमजा को माफ़ी मांगने की अहमियत भी सिखाई। अपनी गलती को तस्लीम करना और फिर माफ़ी मांगना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। और यही वो चीज़ है जो दोस्ती के रिश्ते को टूटने से बचाती है और मज़ीद मजबूत बनाती है। तो हासिले कलाम ये है कि एक वाक़े ने जवाबदेही का ज़िंदगी भर का सबक सिखा दिया। एक छोटी सी गैर इरादी गलती हमजा के लिए एहतियात, जिम्मेदारी और माफ़ी का एक मुकम्मल सबक बन गई। और ये तजुर्बा हमेशा के लिए उसकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा बन गया। और ये पूरी बात हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक मुश्किल लम्हे में एक अच्छा दोस्त आखिर करता क्या है? जब हालात मुश्किल हों तभी तो दोस्ती का असल इम्तिहान होता है ना? एक अच्छा दोस्त खौफजदा होकर भागता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ खड़ा रहता है। इस नुक्ते पर गौर ज़रूर कीजिएगा।